हार्दिक पांड्या कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर है किसी भी टीम के लिए, ये आज जो मुंबई इंडियंस का दूसरा मैच था अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स उसमें समझ आ गया। हार्दिक पांड्या भाई हाई पेडिग्री हाई कैलिबर वाले प्लेयर है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों में कंट्रीब्यूट करते हैं और इक्वल रहता है कंट्रीब्यूशन। और आज जब ये टीम में नहीं थे तो उनकी कमी खली, क्योंकि जब वो टीम में नहीं रहता है तो टीम का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों में आपको चेंजेस करने पड़ते हैं और उसकी वजह से आज आपको बैटिंग में चेंजेस करने पड़े, बॉलिंग में चेंजेस करने पड़े। ट्रेंट बोल्ट भी नहीं थे, फिर कॉर्बिन बॉश को लेके आए, अल्लाह गजनफर को बाहर रखा आपने, मिचेल सैंटनर आ गए थे। तो पहली ही जीत के बाद जब आप इतने सारे चेंजेस करते हैं टीम कॉम्बिनेशन में तो उसका असर कहीं ना कहीं टीम की परफॉर्मेंस में पड़ता है। और आज ये यहाँ पे दिखा। तो पहले बात तो ये जो दिल्ली का स्टेडियम था, यहाँ की पिच कंडीशन थी वो अभी भी समझ नहीं आई, क्योंकि इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर द बॉलिंग विच इज वेरी गुड कि यार बैटिंग और बॉलिंग का थोड़ा बहुत कॉन्टेस्ट हो रहा है इस टूर्नामेंट में। और मुंबई इंडियंस की बैटिंग ने थोड़ा बहुत यहाँ पे स्ट्रगल किया, लेकिन स्मार्ट कैप्टनसी बाय दिल्ली कैपिटल्स की उन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग ली, कि उनको पता था कि आगे जाके बैटिंग यहाँ पे आसान होने वाली है। और ऐसा ही कुछ हुआ, क्योंकि जिस तरह से पहली इनिंग में मुंबई इंडियंस ने बैटिंग की थी वहां पे थोड़ा स्ट्रगल था फॉर ऑल द बैट्समैन। एंड कूडोज टू अक्षर पटेल की कैप्टनसी, क्या जिस तरह अपने बॉलर्स को यूटिलाइज करते हैं। मुकेश कुमार से बॉलिंग करवाई या लुंगी एनगेडी को समय समय पे लेके आते हैं, बिकॉज ही नोज दैट लुंगी एनगेडी इज अ ट्रम्प कार्ड। अपने स्लोअर वन से वो फंसाते रहते हैं, जिस तरह से आज उन्होंने कोशिश। अक्षर पटेल एंड कुलदीप यादव जैसा आपके पास स्पिन का ऑप्शन है जो आपको किसी भी फेज में आपको विकेट देते हैं। एंड व्हाट आई लव अबाउट इज दैट विपराज निगम जो इन सारे बॉलर्स को सपोर्ट करते हैं और उनकी बॉलिंग भी इतने ही इफेक्टिव रहती है। तो ये जो 6 बॉलर्स का जो आपके पास कॉम्बिनेशन है ये दिल्ली कैपिटल्स को और भी स्ट्रॉन्ग बना रहा है। एंड डोंट फॉरगेट दैट इस बॉलिंग लाइनअप में भी मिचेल स्टार्क का आना बाकी है। द चेज वाज ऑल अबाउट समीर रिजवी। पहले लखनऊ के सामने करके दिखाया, आज मुंबई इंडियंस के सामने। व्हाट इज दिस गाय यार, कि दिल्ली कैपिटल्स में इन समीर रिजवी में इतना कॉन्फिडेंस बताया था कि उन्होंने आशुतोष शर्मा के ऊपर उनको खिलाया। आशुतोष शर्मा जो पिछले साल दिल्ली कैपिटल्स को कई सारे मैचेस अपने बैटिंग के दम पे जिता चुके थे, उनके ऊपर समीर रिजवी में कॉन्फिडेंस दिखाया। जो 2-3 सालों से पिछले सालों से नाम आ रहा है, आईपीएल में चर्चा में था, डोमेस्टिक टूर्नामेंट में चल रहा था, यहाँ पे दिख रहा है। एंड नॉट जस्ट ये चौके छक्कों वाली बात नहीं है, जिस टाइम पे समीर रिजवी आते हैं पिच कंडीशन को समझना या फिर मैच की सिचुएशन को समझना और उसके अकॉर्डिंग बैटिंग करना। फिर सामने जो बॉलिंग लाइनअप है उसमें किस बॉलर को टारगेट करना है, किस समय पे टारगेट करना है, ये जो मेच्योरिटी है समीर रिजवी को इस एज पे, दैट इज व्हाट मेक्स समीर रिजवी स्पेशल। लखनऊ के सामने भी आपके पास बॉलिंग लाइनअप अच्छी थी, वहां पे मोहम्मद शामी थे, प्रिंस यादव थे, मोहसिन खान थे। यहाँ पे तो मुंबई इंडियंस की बॉलिंग लाइनअप इस टूर्नामेंट में वन ऑफ द बेस्ट है। जसप्रीत बुमराह, दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर जो पिछले मैच के हीरो थे। देन स्पिनर्स में भी आपके पास है मिचेल सैंटनर है वहां पे। सो इस बॉलिंग लाइनअप के सामने इस मेच्योरिटी से रन्स मारना समीर रिजवी ने बता दिया कि वो क्या कर सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट आई लव अबाउट दिस टूर्नामेंट के हर दिन हर मैच में किसी ना किसी प्लेयर को हीरो बनने का मौका मिलता है और समीर रिजवी ने करके दिखाया। दोनों ही मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे दिल्ली कैपिटल्स के, तो दिल्ली कैपिटल्स के ये बहुत ही अच्छी चीज। फिर हीरो से आते हैं शाम के मैच, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस का स्ट्रगल वही अभी भी वही है कि टॉप ऑर्डर अगर फेल होता है तो मिडिल ऑर्डर में प्रेशर आता है और मिडिल ऑर्डर में कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं है जो आपको कॉन्फिडेंस से बोल सके कि ये मैच आज मैं यहाँ से लेके जाऊंगा। कैन यू इमेजिन कि 1 से 6 ओवर के बीच में जहाँ पे मैच साइंस क्वेश्चन ने बनाया था, जॉस बटलर जो थोड़े बहुत स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन वो दिख रहे, वो टच में आ रहे थे। जो जिस तरह उन्होंने पीछे चौका मारा या फिर आगे चौका मारा, वो दिख रहा है कि जॉस बटलर धीरे धीरे फॉर्म में आ जाएंगे। बट शुभमन गिल आज थोड़े से इंजरी की वजह से बाहर थे, तो राशिद खान कैप्टन थे। मिडिल ओवर्स में 7 से 15 के बीच में गुजरात टाइटंस ने 6 विकेट्स गंवा दिए। एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर द गुजरात टाइटंस। कुडोज टू रवि बिश्नोई की बॉलिंग, जिस तरह उन्होंने 4 विकेट लिए। एक और विकेट मिल जाता तो अगर 5 हो जाता, लेकिन गुजरात टाइटंस का स्ट्रगल अभी भी वही है। वहां पे एक्सपीरियंस प्लेयर भी है, वहां पे वॉशिंगटन सुंदर है, ग्लेन फिलिप्स है, लेकिन उनसे भी रन्स अभी भी नहीं आ रहे। शाहरुख खान का अभी वही स्ट्रगल दिख रहा है। राहुल तेवेटिया एक दो चौके छक्के मारते हैं बट पारी को लंबा नहीं खींचते हैं। तो गुजरात टाइटंस का स्ट्रगल बहुत ही है। हालांकि आखिरी में राशिद खान और कगिसो रबाडा ने ऑलमोस्ट मैच को पुल ऑफ कर लिया था। देयर वाज अ चांस, क्योंकि आखिरी ओवर में बहुत ही कम रन चाहिए थे, लेकिन आज यहाँ पे हीरो बनने का मौका था तुषार देशपांडे के पास। और तुषार देशपांडे से भी मैं बात करना चाहूंगा पहले कि रियान पराग जिस तरह से अपने बॉलर्स को यूटिलाइज करते हैं, जिस तरह से रोटेट करते हैं, वो बता रहे कि क्यों राजस्थान रॉयल्स ने
उनमें कॉन्फिडेंस जताया एज अ कैप्टन। वहां पे यशस्वी जायसवाल थे कंटेंडर, वहां पे रविंद्र जडेजा वाज आल्सो देयर टू बिकम अ कैप्टन, लेकिन राजस्थान रॉयल्स रियान पराग पे कॉन्फिडेंस दिखाया कि आप इस टीम की कमान संभालिए, और राजस्थान रॉयल्स को अब तक बहुत ही अच्छे से संभाला है। रियान पराग बहुत अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं, ही इज वेरी अंडररेटेड एज अ कैप्टन राइट नाउ, और मैं खुद सॉरी कहता हूँ कि मैंने उनको इतना लाइमलाइट नहीं दिया या फिर लोगों ने इतनी बात नहीं की है। तुषार देश पांडे से आखिरी ओवर करवाना जहां पे राशिद खान जो बल्ला चला सकते हैं, खगीसो रबाडा जिसने छक्के मारे हैं, उनके सामने तुषार देश पांडे से बॉलिंग करवाई, जबकि आपके पास नांद्रे बर्गर का भी ऑप्शन था जो पिछले मैच के हीरो थे। नांद्रे बर्गर की एक ओवर बाकी थी, लेकिन तुषार देश पांडे से वो ओवर करवाई, और तुषार देश पांडे ने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। आखिरी ओवर में एक विकेट लिए और सिर्फ 4 रन, पिन पॉइंट यॉर्कर। तुषार देश पांडे भाई सैल्यूट है आपको, जो जिस तरह से आपने गेंदबाजी की है, अदरवाइज ये मैच जीटी के पक्ष में चला गया था। तो राजस्थान रॉयल्स के लिए सब मामले सॉर्ट है। वहां पे ध्रुव जुरल से अच्छे रन आ गए, एक समय पे 17 बॉल पे 17 रन ही थे, लेकिन फिर अपनी पारी को स्ट्रक्चर किया, धीरे धीरे के पारी को बुनाई, ऊपर से वैभव सूर्यवंशी के हाई स्ट्राइक रेट से रन आते हैं। देन यशस्वी जायसवाल जो अच्छे फॉर्म में है, रियान पराग गुड टच में दिखे, एक दो छक्के, एक छक्का मारा, लेकिन हो जाएगा, उनके भी रन आ गए थे। तो राजस्थान रॉयल्स के लिए तो भाई सब कुछ बढ़िया चल रहा है। गुजरात टाइटंस दे विल हैव टू लुक इनटू द मिडल ऑर्डर प्रॉब्लम। लेकिन आज जो है वो दो बड़े मैच है। पहला मैच है सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स, मैच होने वाला है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में। हैदराबाद पिछले मैच में उनको थोड़ा सा अपना फॉर्मूला मिल गया है कि अगर आपने 200 या 250 तो मतलब पहुंचा दिए, 200 250 के बीच में, एंड देन थोड़ी बहुत अपने बॉलिंग ठीक ठाक कर ली, देन सामने वाली टीम को आप फंसा सकते हो। वहीं पे लखनऊ का स्ट्रगल वही है कि सबसे पहले तो बैटिंग ऑर्डर को सॉर्ट करना पड़ेगा। मिचेल मार्श और ऋषभ पंत से आप ओपनिंग करवाएंगे, या फिर आप एडन मार्करम का ऑप्शन है वहां पे, देन निकोलस पूरन का नंबर 4 पे लेके आए। तो पहले तो उनको बैटिंग ऑर्डर को सॉर्ट करना पड़ेगा, एंड देन बॉलिंग में यू हैव अ प्लेंटी ऑफ गुड ऑप्शन। मोहसिन खान है वहाँ पे, प्रिंस यादव जिन्होंने पिछले मैच में आप सबको इंप्रेस किया था, एंड देन मोहम्मद शामी इज ऑल्सो देयर। दिग्विजय राठी जो जिनसे आप उम्मीद करते हैं विकेट लेने की, आप उनको कैसे खिलाएंगे इस प्लेइंग 11 वो भी देखना रहेगा, बिकॉज पिछले मैच में आपने नहीं खिलाया था। एंड दिग्विजय राठी इज अ वेरी गुड बॉलर, और सामने होगी हैदराबाद की भाई फायर पावर, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, हेनरी क्लासन, ईशान किशन। ट्रेविस हेड बहुत अच्छे फॉर्म में है। ये जो राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की जो हैदराबाद की पिच है, ये बैटिंग फ्रेंडली पिच है, ग्राउंड बहुत ही छोटा है, 200 220 तो मतलब आराम से चेज होते हैं यहाँ पे। तो वही सबसे बड़ा चैलेंज है एसआरएच के सामने का। सबसे पहले आप 250 या फिर 250 से ज्यादा रन मारे, देन एंड ओनली यू कैन ट्राई टू डिफेंड। अगर आपकी पहले बैटिंग आती है तो, और अगर पहले बॉलिंग आती है तो हैदराबाद के लिए बहुत बड़ा टेंशन है, क्योंकि सामने मार्श, मार्करम, निकोलस पूरन जैसे हाई पावर वाली बैटिंग, और सनराइजर्स हैदराबाद की सबसे बड़ा स्ट्रगल है कि वहाँ पे कोई भी बॉलिंग की अच्छी क्वालिटी नहीं है। दे विल हैव टू रेस्ट्रिक्ट देम एज सून एज पॉसिबल, एंड देन दे हैव टू चेस। दोनों टीम्स में अगर बात करें तो मैचअप्स में बहुत मजा आएगा। ट्रेविस हेड जब बैटिंग करने आएंगे पावर प्ले, तब सामने आ सकते हैं मोहम्मद शामी बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, वो अच्छे से गेंद निकल रही है, थोड़ी सी स्विंग हो रही है, और सामने रहेंगे ट्रेविस हेड जो ट्राई करेंगे मोहम्मद शामी को टारगेट करने का। तो ये एक मैचअप देखने का बहुत मजा आने वाला है। ये पूरे मैच में मुझे बस ये एक ही अच्छा लग रहा है, अगर कहीं दिग्विजय राठी बॉलिंग करने आते हैं अगर एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, तो सामने हेनरी क्लासन जब आएंगे इन द मिडल ओवर, ये मैचअप देखने में बहुत मजा आएगा कि ये मैचअप कौन जीतता है। क्योंकि हेनरी क्लासन स्पिन को वैसे तो अच्छा खेलते हैं, लेकिन दिग्विजय राठी पिछले सीजन दिखाया था किस तरह से वो किसी भी बैट्समैन को फंसा सकते हैं किसी भी पिच पे। ये हो गई बात पहले मैच की। अब आते हैं दूसरा मैच, विच विल बी द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे रहेंगे MS धोनी की टीम और यहाँ पे रहेंगे विराट कोहली की टीम। MS धोनी क्या ग्राउंड पे रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये देखना रहेगा। अगर नहीं रहेंगे देन शायद IPL फैंस के लिए ये शायद हम लोग ने लास्ट सीजन देख लिया कि विराट कोहली वर्सेस MS धोनी, क्योंकि इस सीजन में CSK वर्सेस RCB का सिर्फ एक ही मैच शेड्यूल हुआ है। तो अगर MS धोनी वहां पे नहीं आते हैं देन IPL फैंस विल बी वेरी वेरी सैड कि MS धोनी और विराट कोहली का जो रोमांस है वो शायद देखने ना मिले। लेकिन अब आते हैं क्रिकेट की मैच के, तो RCB फुल फॉर्म में चल रही है, डिफेंडिंग चैंपियन है, पहला मैच भी अच्छे से जीत के आ रही है, और वहीं पे CSK का स्ट्रगल ही स्ट्रगल चल रहा है। इतने प्रॉब्लम्स है, किन किन के बारे में बात करें हम लोग। बैटिंग में प्रॉब्लम है, बॉलिंग तो ऑलरेडी प्रॉब्लम थी ही आपकी, अब बैटिंग में आप क्या सरफराज खान को आप परमानेंट मेंबर बनाएंगे प्लेइंग 11 का, या फिर अभी भी एज एन इम्पैक्ट उनको यूज करेंगे।
ये देखना रहेगा। ऋतुराज गायकवाड़ पे अब तो प्रेशर बहुत ही बढ़ रहा है बिकॉज ही इज अ कैप्टन, 2 मैच में रन्स नहीं आए हैं। फिर डिवॉल्ट ब्रेविस्टी वहां पे कमी कर रही है, तो सीएसके हैव अ प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम टू लुक आउट फॉर। ऊपर से चिन्नस्वामी का स्टेडियम जहाँ पे इट्स पैराडाइज है, वहां पे रन्स ही रन्स आते हैं, छोटा ग्राउंड है, बैटिंग पिच रहती है, तो सीएसके को तो मतलब पता नहीं क्या होगा। लेट्स जस्ट होप कि कुछ पॉजिटिव साइंस हो बिकॉज सीएसके फैंस के लिए ये आईपीएल शुरुआत बहुत ही बुरी हुई है एंड इट्स जस्ट अ नाइटमेयर टू वॉच एनी मैच ऑफ सीएसके। मैचअप्स की बात करें तो संजू सैमसन और उसके सामने रह सकते हैं भुवनेश्वर कुमार। दिस मैचअप विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच आउट बिकॉज भुवनेश्वर कुमार अच्छे से बॉलिंग कर रहे हैं, स्विंग भी करते हैं। यहाँ पे इस ग्राउंड पे पिछले सीजन उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, तो सामने रहेंगे संजू सैमसन जो 2 मैच में अब तक फ्लॉप रहे हैं। नजरें उन पे भी रहेंगी क्योंकि वर्ल्ड कप के अच्छे फॉर्म में आए थे, लेकिन उस फॉर्म को यहाँ पे तब्दील नहीं कर पाए अब तक। अगर अभी भी नहीं कर पाए तो फिर उन पे प्रेशर और बढ़ता जाएगा क्योंकि वैसे भी सीएसके की बैटिंग जो बहुत फ्लॉप रह रही है। तो भुवनेश्वर कुमार वर्सेस संजू सैमसन, दिस विल बी अ माउथ वाटरिंग मैचअप टू लुक आउट फॉर। सेकंड मैचअप टू लुक आउट फॉर इज नूर अहमद जो सीएसके के लिए ट्रम्प कार्ड है, बहुत ही अच्छी स्पिन करते हैं और उनके सामने रह सकते हैं आरसीबी के कैप्टन रजत पाटीदार जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, स्पिन को प्रॉपर टारगेट करते हैं हर एरिया में। तो वो जब आएंगे तब उनकी बॉलिंग को कैसे रीड करते हैं और कैसे खेलते हैं, ये मजा आएगा देखने में। मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पे ना नूर अहमद इस मैचअप को जीत जाएंगे। तो ये जो 2 मैचअप देखने में बहुत मजा आएगा। मुझे लग रहा है कि ये 2 मैचअप डिसाइड करेंगे कि मैच का रुख किस तरफ जाएगा। हालांकि जिस तरह का फॉर्म दोनों टीम का चल रहा है, आई थिंक आरसीबी विल विन दिस मैच easily. It will be a cakewalk for RCB, but for CSK fans, just another nightmare is waiting for you for tomorrow. Let's just hope. लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, do drop a comment कि ये दोनों मैच में कौन जीत रहा है, which matchup are you looking for कि देखने में मजा आएगा। Do drop in the comments. I will see you after tomorrow's match जहाँ पे इस मैच का रिव्यू लेके आएंगे। Till then, like this video, subscribe कर दीजिए and I will see you tomorrow.